मौसम के मिजाज की तो राजस्थान में लू से कई जिलों में हाल बेहाल है। 7 जिलों में पारा पहुंचा है 40 डिग्री के पार। मार्च महीने में जबरदस्त गर्मी शुरू। अगले 2 दिन में राज्य में बढ़ेगा तापमान, तो वही 2 दिन में 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। आज से पश्चिमी राजस्थान में चलेगी लू। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में लू चलेगी। गर्मी ने दिखाई तेवर, तप उठा है जेसाड़ा। तो वहीं अभी ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हीट वेव का असर रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। अब अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। क्या है वहां पर मौसम का मिजाज, वो आपको हमारे सहयोगी बताएंगे। जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं चूरू से संजय प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख करते हुए जोधपुर का क्या हाल है, क्योंकि सूर्य नगरी में किस तरीके से मौसम ने जो पलटी खाई है उसकी वजह से एकदम सर्दी से गर्मी तो बढ़ी है, तो वहीं फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सूरज नगरी में सूरज सबसे पहले उगता है और उससे भी ज़्यादा बात है कि सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पड़ती है। इन दिनों की बात करें तो अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल बाकी है। आमतौर पे जो गर्मी होती है मई और जून की होती है, मगर जिस तरीके से अभी से गर्मी पड़नी शुरू हो गई। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ के नीचे छाया की ओट में लोग यहाँ पर बैठ कर के गन्ने के रस की जो दुकान है वहाँ से गन्ने का रस पीने की कोशिश करते हैं। और देखिए, चिलचिलाती धूप बीच में झांकते हुए सूरज को सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सूर्य का सूरज जो है कितना तपता महसूस हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो इस बारे में आसानी से बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गन्ने का रस है, छाछ है, शिकंजी है, दही है, उससे काम चला रहे हैं और कोशिश करें कि गर्मी पर काबू पाए। तो इसके जो स्थानीय लोग जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करें तो कि किस तरीके से गर्मी पर काबू पाने के लिए वो कोशिश करें। कैसे गर्मी पर कैसे काबू पाते हैं आप? गर्मी में अभी हम ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में ही अभी 42 डिग्री का पारा चल रहा है। हम तो ये सोचकर व्यथित हैं कि आने वाले मई और जून में क्या हालात होंगे। अभी भी ये स्थिति बनी हुई है, सड़कें सूनी है और आप जैसे हमें पीछे देख पा रहे हैं, गन्ने का रस हुआ, लिक्विड हुआ, दही, छाछ, इनसे हम काम कैसे क्या किस तरह से दिन निकलता है? सर, दिन की अभी शुरुआत तो सुबह फिर भी ठीक हो जाती है कि हम आराम से उठ सकते हैं। जैसे जैसे 11 बजते हैं उसके बाद तो यानी समझ लो कि हमारे प्राण अभी गए। टोटल हम लिक्विड पे ही चलते हैं, यानी अन्न को तो अभी त्यागा हुआ है। किस तरह से गर्मी यहाँ पर सूर्य में पड़ रही है? बहुत ज़्यादा। पश्चिमी राजस्थान दरअसल एक ऐसा है कि रात तो ठंडी रहती है लेकिन दिन की शुरुआत तपने से हो जाती है। और अभी मार्च का महीना, चैत्र नवरात्र आने वाला है। मौसम विभाग ने मई जून में बहुत भारी चेतावनी दी है। अभी 42 अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है, मार्च के महीने में ही पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को पानी की कमी आ रही है। जिस प्रकार गर्मियों के अंदर मारे जा रहे हैं, लोगों के पास धूप में बाहर निकलने के ये मन भी नहीं हो रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक। जो जरूरी कामकाज है उसके लिए बाहर निकलते हैं, वरना सुबह जल्दी 11 बजे से पहले काम निपटा लेते हैं या फिर शाम को 6 बजे के बाद जब सूरज थोड़ा मध्यम पड़ता है तब कहीं जाकर के। बिल्कुल राजीव, देखिए सूर्यदेव की तपन से हर कोई तपा हुआ है और जैसाना की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से प्रभावित है। सूर्यवीर का रुख करते हैं जैसलमेर से, वो लगातार हमारे साथ बने हुए। सूर्यवीर, देखिए जैसलमेर में तापमान बहुत ज्यादा है इस वक्त, तो वहीं गर्मी जो इतनी ज्यादा हो चुकी है उससे आम जनजीवन निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में देश के पश्चिमी छोर पर पड़ता है और सूर्य देवता है, और मार्च में महीने में अपना पूरा तांडव और पूरा जोर दिखाते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। आज से हीट वेव चलने की है वो संभावना मौसम विभाग ने बताई थी, जिसका असर है वो जैसलमेर में आज देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिस तरह से गर्म हवाएं चल रही है, जो लोगों को गर्म हवाएं कहीं चुभती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ अभी 10:30 बजे का समय है और 10:30 बजे के आसपास भी लोग जरूरी कार्य निपटाकर घरों की ओर रुख कर रहे हैं। वो इस सड़कें हैं वो अभी से ही सूनी दिखाई हुई है, वो साफ तौर पर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि 28 तारीख से हीट वेव चलेगी और हीट वेव का असर है वो साफ तौर पर
देखने को मिल रहा है और सड़कें हैं कहीं ना कहीं भट्टी की तरह तपना है वो शुरू हो गई। आपको नजारा दिखाएंगे जैसलमेर का सबसे व्यस्तम हनुमान सर्किल है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम सुनसान है, वो अभी भी है, वो है। लोग जरूर गर्मी से बचने के जतन के लिए तरह तरह से जूस या अन्य का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सड़कें एकदम भट्टी की तरह तप रही है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, जो ठंडी छांव की ओट लेकर ही बचने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शाम के वक्त ही काम निपटाकर है वो घरों की तरफ है, कहीं ना कहीं लौटेंगे। कहीं ना कहीं जूस की थड़ियों पर, गन्नों की जूस पर है वो भारी भीड़ है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरीके से भाई साहब गर्मी का असर है वो इन दिनों जैसलमेर में देखने को। अभी तो लास्ट मार्च चल रहा है, मार्च में भी ये हाल है गर्मी का। देख लो, रोड एकदम सुनसान हो गई है। जो लोग दोपहर में 2-2:30 बजे तक मार्केट में रहते वो अभी हाल फिलहाल 10:30-11 बजे अपने घर चले जाते हैं। अभी टेम्परेचर लगभग 40 का हो चुका है और अप्रैल मई में तो ये लग रहा है जैसे रोड एकदम सुनसान हो जाएगी और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, 50+ होगा लग रहा है ऐसे। दुकानों पर किस तरीके से व्यवसाय पर आपका इस गर्मी का असर दिख? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, कोई नहीं है, मार्केट एकदम सुनसान हो गए हैं और 12 बजे से लेके शाम को 5:30-6 बजे तक और भी कोई नहीं होगा बाजार। बिल्कुल, जिस तरीके से दुकानदार है वो ग्राहकी का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, किस तरीके से गर्मी का असर पड़ रहा है? शीतल पेय पदार्थ बेचते हैं तो किस तरीके से बिक्री भी हो रही है? बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही है, लोगों का कोई आवागमन ही नहीं है और बिल्कुल मार्केट पूरा सुना रहता है 5 बजे तक और शाम को थोड़ी बहुत होती तो होती है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल सूर्यवीर, देखिए जरूरी काम होने की वजह से ही लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, अन्यथा लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इन लू के थपेड़ों से बचाया जा सके, इस गर्मी से बचाया जा सके। संजय प्रजापत का रुख कर लेते हैं चूरू से, लगातार हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे चूरू का क्या हाल है, आज कितना टेम्परेचर चूरू में? जी आयुष, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, चूरू के अंदर है वो तापमान के अंदर है वो बड़ी उठापटक दर्ज की गई है और चूरू के अंदर है वो 18 मार्च का दिन था, वो 41.8 डिग्री रहा था, सबसे गर्म दिन रहा था। और इस गर्म दिन के साथ ही अगर अपन बात करें तो 5 दिन तक राहत महसूस की गई थी, लेकिन फिर से है वो पारा 41 डिग्री के पार कर गया है। और अपन कल की बात करें तो कल 41 डिग्री तापमान रहा था, लेकिन जब बात 18 मार्च की और कल की करें तो दोनों ही दिन ज़्यादा गर्म रहे थे। लेकिन कल के दिन की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान में है वो भारी गिरावट दर्ज की गई है, लगभग 4 डिग्री की गिरावट महसूस की गई है। 13.8 डिग्री का तापमान रहा था। तो इससे क्या है, रात को ठंडक महसूस होती है और दिन के अंदर है वो 10 बजे से सूर्य नारायण है वो तपने लगते हैं। जैसा कि आप मेगा हाईवे देख रहे हैं, इस पर काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, ये काफ़ी व्यस्तम रहता है, किशनगढ़ से संगरिया जुड़ने वाला है, लेकिन छोटी गाड़ियों की संख्या आपको कम दिखाई देगी और कुछ बड़े वाहन है उनको चलना उनकी मजबूरी है। इसके साथ ही चूरू है वो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो उसके मामले में है वो देश की सुर्खियों में रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण आयुषी ये है कि चूरू के अंदर है वो बालू मिट्टी है, इसके अंदर सिलिका ज़्यादा है, जिसकी वजह से ठंड में वो ज़्यादा ठंडी भी बालू हो जाती है और जो तापमान है टेम्परेचर चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम उसके साथ में चलती है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि मार्च के अंदर जो तपन है, मार्च के अंदर जो भट्टी जैसा चूरू तप रहा है तो इसको किस प्रकार देखते हैं। गर्मी यहाँ पर है वो मई और जून में देखी जाती है, अब की बार मार्च भी बहुत ज़्यादा गर्म रहा है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं। यह मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू के थपेड़े, और मैं चाय की दुकान चलाता हूँ तो चाय तो बिकती नहीं है ना के बराबर, और ठंडा लस्सी ये सब चलता है और सुबह 11 बजे ही गर्मी ज़्यादा तपने लग जाती है और शाम को 4-5 बजे तक लू ही चलती है। और ये मेगा हाईवे है और यहाँ पे साधन बहुत कम चलते हैं और गर्मी की वजह से यहाँ पे साधन कम चलते हैं। एक भी और ले लेते हैं अपन, यहाँ पे जो सुबह से है वो 10 बजे बाद में है सड़कें वीरान होने लगती है, बाजारों में मानो कि फिर से लॉकडाउन या कर्फ्यू लग गया है। ऐसे हालात को किस प्रकार देखते हैं। मार्च अगर इतना गर्म है तो आने वाले समय में किस प्रकार बचाव किया जा सकेंगे और किस प्रकार की गर्मी रह सकती है। गर्मी का बचाव है, जैसे लॉकडाउन लगा था ना वही बचाव है। इसमें आप सुबह शाम अपना ध्यान रखेंगे, लू में जाओ गमछा वगैरह लगा कर निकले, कोई काम हो तो तभी निकले घर से बाहर। ऐसे इस हालात में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी और प्रदेश अपना ऐसे भी गर्म रहता है और चूरू जिला सबसे गर्म रहता है। इसलिए जनता से मेरी यही राय है कि अपना गमछा वगैरह ठंड का जात लेके निकले।
आयुषी, यहाँ पर जो गर्मी है वो उसका बचाव ही उपाय है। यहाँ पर लोग हैं बचाव के लिए है, सर को ढककर रखते हैं और यहाँ का जो संजय देखिए लोकल पेय बचाव है, ही इस गर्मी से उपाय है और इसी वजह से फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि जितना हो सके अपने आप को इस गर्मी से बचा के रखिए। तो वहीं एक बार फिर से सहयोगी राजीव का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से लगातार वो हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आपने पहुंचाई कि किस तरीके से अभी जब मार्च में ही इतनी ज्यादा गर्मी है तो आगे को लेकर वो कितने ज्यादा चिंतित है, तो वहीं किस किस तरीके के जतन और प्रयास आम लोग कर रहे हैं जोधपुर में अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए? देखिए, जिस वक्त हमने शुरुआत की थी तब तक गन्ने के रस वाला जो उसने अपना दुकान जमा ली थी और देखिए लोग जो हैं उनके हाथों में भी गन्ने के रस हैं, बचने की यही कोशिश रहती है। किस तरीके से कौन कौन से ऐसे पदार्थ जिसकी वजह से फिर आप ठंडक पाने की कोशिश करते हैं? जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो जिसमें छाछ हुई, दही हुई, शिकंजी है, जो लस्सी है, ये आमतौर पर गन्ना का जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये पी के रात के ये प्रमुख साधन है गर्मियों के। कहते हैं बाजे की राबड़ी होती है, वो ठंडक भी तासीर उसकी ठंडी होती है, वो गाँव के अंदर वही सब चलता है। बिल्कुल, हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आखिर हमारा ग्रामीण इलाका ही है, तो हम यहाँ पर भी रात को राबड़ी बना के रखते हैं और दिन में गन्ने का जूस जोधपुर के हर स्थान पे आपको अभी मिल जाएगा और इस वजह से हम गर्मी में राहत प्रदान करते हैं। क्योंकि छाछ होती है, छाछ से नींद तो आती है लेकिन मजबूरी है, छाछ दिन में भी पीनी पड़ती है। एक्चुअल में क्या है कि छाछ से नींद तो आती है पर छाछ हमारे शरीर को ठंडक भी पैदा करती है और गर्मी में हम एक व्यक्ति यही चाहता है कि शरीर ठंडा रहे जिससे मैं काम कर सकूं अपने नियमित दिनचर्या। राजू, देखिए अलग अलग जतन जोधपुर में लोग कर रहे हैं अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए। जैसलमेर का एक बार फिर से रुख करते हैं सूर्यवीर, देखिए जैसलमेर में भी कुछ इसी तरीके के जतन और प्रयास किए जा रहे होंगे, तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो गर्मी एकदम से बढ़ी है इसका सीधा इम्पैक्ट फसलों पर भी देखने को मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से फसलों पर इसका असर साफ तौर पर है वो देखने को मिल रहा है। कई किसानों ने है वो अपनी आवाज उठाई है, कई किसानों ने कल ज्ञापन भी है वो जिला कलेक्टर को दिया है और सरकार से गुहार भी लगाई है, क्योंकि गर्मी का असर मार्च के महीने में है बहुत अपना टॉर्चर दिखा रहा है और पारा है वो 41 डिग्री के पास है, वो मार्च के महीने में ही चला गया है, जिससे 80% किसानों का कहना है उनकी फसल है वो खराबी हो गई है, क्योंकि नहरबंदी का भी समय चल रहा है और नहरबंदी में कहीं ना कहीं पानी की भी आवक कम हुई है और तेज गर्मी है वो फसलों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायी है, वो साफ तौर पर है वो साबित हुई है। कहीं ना किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। बिल्कुल, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आना लाजमी भी है सूर्यवीर, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो वहीं चिंताएं जो है वो भी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से संजय का रुख करते हैं। संजय, देखिए जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही मार्केट में मटकों की बिक्री ज्यादा होने लग जाती है, एसी फ्रिज की बिक्री शुरू हो जाती है, तो मार्केट का क्या हाल है जरा उससे आप अवगत कराइए। जी आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, जो मटका है वो गरीब का फ्रिज माना जाता है और मटके को पानी है वो काफी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, उस हिसाब से काफी उपयोगी और लाभदायक भी माना जाता है, तो निश्चित रूप से मटकों की बिक्री काफी बढ़ गई है। लेकिन मटकों के मामले में अपन बात करें तो ये मटके बनाने वाले जो लोग हैं शहरों के अंदर एक दो घर ही रहे हैं, तो गर्मी के अंदर जो है वो मटकों की बिक्री एक साथ बढ़ जाती है और बाकी दिनों के अंदर बढ़ती नहीं है, तो इसकी वजह से वो एकाएक पूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि हर घरों के अंदर अपन देखें तो गर्मी के मामले में जब शीतला का त्योहार मनाया जाता है तो उस दिन से भी एक धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार है एक एक मटका खरीद लिया जाता है, तो धार्मिक रीति रिवाज है वो निश्चित रूप से संजय, कोशिश और कवायद यही रहती है लोगों की अपने आप को इस तपती जलती गर्मी से बचाया जा सके, तो वहीं फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि ठंडे पेय पदार्थों का सेवन आप कीजिए और अपने आप को जितना हो सके गर्मी से बचाइए। तो वहीं मुमकिन हो पाए तो कोशिश कीजिए कि कुछ व्यवस्था आप पशुओं के लिए भी करें, पक्षियों के लिए भी करें, परिंदे लगाएं और पानी की व्यवस्था उनके लिए भी करें ताकि उन सभी को गर्मी से बचाया जा सके। आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में भी आप सीधी तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं।